जितने वेद हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो ओम है। और ओम के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता ने एक स्थान पर और भी कहा कि इस मंत्र का कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में स्मरण कर ले। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति सदन तम देहम सयाति परमाम गतिम। परम गति को प्राप्त करने का एक बड़ा सरल साधन है इस ओम का मंत्र अंतिम समय में मुख से निकल जाए। लेकिन बड़ी कठिन बात है, अंतिम समय में कैसे निकलेगा? जो कुछ मुंह से निकलता रहा वही तो निकलेगा ना। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। मंत्रों का जप करके अभ्यास करके धीरे धीरे वाणी को उसमें से रस की प्राप्ति होने लगे। हमने ऐसे पूज्य महापुरुष के दर्शन किए हैं जिनका नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने गंगा जी के नाव पर बैठकर श्रीमद् भागवत के ऊपर 108 खंड लिखे। वो प्रकाशित भी हैं लेकिन हिंदी में। उन्होंने 12 वर्ष का मौन रखा। मैं तो विद्यार्थी जीवन में उनके पास कभी कभी प्रयाग में जाता था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका मैं विद्यार्थी रहा। उन्होंने मुझे साकेत पढ़ाया। तो मैं जब कभी कभी ब्रह्मचारी जी के यहाँ जाता तो मैं प्रणाम करता। ये बड़ी अद्भुत बात है कि वो जब बहुत वृद्ध हो गए और हमने एक मध्य प्रदेश में बड़ा यज्ञ कराया, मैंने उनको आमंत्रित किया। मेरी आयु तो छोटी, उनकी बहुत बड़ी, लेकिन उनका नियम था कि केवल एक ही वाक्य बोलते थे वो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने ग्रंथों की रचना, इतने लोगों से मेल मिलाप। कैलाशनाथ काटजू भी उनके यहाँ जाते थे और बड़े आश्चर्य की बात है कि पंडित नेहरू और ब्रह्मचारी जी दोनों जेल में एक ही कोठरी में रहे। और बाद में पंडित नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़े ब्रह्मचारी जी। जब ब्रह्मचारी जी से कहा गया कि महाराज आप तो दोनों एक ही कोठरी में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने पंडित नेहरू से इंग्लिश पढ़ी। और पंडित नेहरू को संध्या नहीं आती थी, तो मैंने यज्ञोपवीत पिनाया। मैंने कहा तू कैसा पंडित है? इसलिए हम दोनों बड़े मित्र हैं। वैचारिक दृष्टि से मैंने उनसे कहा गोरक्षा के लिए कानून बनाओ, नहीं बना रहे, इसलिए मैं उनके सामने खड़ा हूं। तो ब्रह्मचारी जी महाराज को मैंने यज्ञ में बुलाया। मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने नहीं दे रहे थे, बोलते भाई तुम सन्यासी हो गए, तुम शंकराचार्य हो, मैं तो ब्रह्मचारी जी हूं। फिर भी मैंने उनको नमस्कार किया। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि एक वाक्य 14 वर्ष तक कुछ दूसरा बोले ही नहीं। वहां आने के बाद भी जब उन्होंने प्रवचन किया तो मुझे खड़ा किया और बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितना छोटा था, कितना बड़ा हो गया। हे नाथ नारायण वासुदेव। विदेश यात्रा भी करके आए, अपने इंगित के द्वारा अपने मंत्र को नहीं छोड़ा। बड़ी अद्भुत बात थी, वो रम गया था उनके जीवन में। आप जरूर अपना सब काम करें, पर प्रातः काल सायंकाल जिस मंत्र में आपकी निष्ठा है 5-5 मिनट खूब जपो। उसके जप करने से आपके भीतर ऊर्जा निर्माण होगी। यहाँ तो विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी बैठे हैं। तो मैं एक बार चंबल डैम देखने के लिए गया। उन दिनों मध्य प्रदेश में मेरा क्षेत्र था। वहाँ के इंजीनियर मुझको ले गए। मैंने कहा भाई आप कैसे प्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा चलिए। वो नीचे ले गए। नीचे ले जाने के बाद उन्होंने कहा ये टरबाइन। फिर क्या होता है? बोले टरबाइन, इसके ऊपर पानी तेजी से पड़ता है और पर मिनट आरपीएम जिसको आप बोलते हैं, राउंड पर मिनट। तो उन्होंने जितनी तेजी के साथ ये घूमेगा उतनी ही विद्युत का निर्माण होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा जब टरबाइन के ऊपर पानी तेजी से पड़ा, वो खूब घूमा तो उसमें से बिजली निकली, वैसे हमारी जिह्वा के टरबाइन पर भक्ति का पानी पड़ा तो उसमें से ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रकट। मंत्र इसलिए जपे जाते हैं कि उनमें ऊर्जा है, उनमें एनर्जी है। उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए उसका जप किया जाता है। ये केवल नहीं कि परंपरा से पिताजी करते आए, गुरुजी कह गए इसलिए करना है। उसको आप उसका लाभ अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति विज्ञान पर आधारित, केवल अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। प्रणव सर्व वेदेशो शब्दखे पौरुषम नृषु। तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्
यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम।